जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। मैम 25/4/2000। जी टाइमिंग बताइए, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। आदर्श जी टाइम ऑफ बर्थ बताइए। मैम आई होप नेटवर्क। 12:15 मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स नाइट के है कि 12:15 आफ्टरनून, दोपहर के कि रात AM। के? पीएम। AM मैम आफ्टर नाइट के। हाँ मिड नाइट AM के है ना। नाइट के। 12:15। जी AM। जी जी प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। विजयपुर जम्मू। विजयपुर ले नहीं रहा आपका विजयपुर। मैम सांबा जम्मू कर लीजिए। नहीं विजयपुर नहीं आ रहा, सांबा आ जाएगा। जी हाँ। कुछ ना कुछ स्किन के इश्यूज, कुछ ना कुछ नर्व्स के इश्यूज तो जरूर होंगे, और कुछ ना कुछ जो है जी बोन से। मैम। हाँ जी। जी मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा था वेट गेन की, तो वो मेरा हो ही नहीं पा रहा। हाँ बिल्कुल वो अभी वेट नहीं नहीं हो बढ़ता मेरा। पाएगा। बिल्कुल वो अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सैटर्न और जुपिटर एक साथ प्लेस है। और यहाँ पर देखिए 4 प्लैनेट्स एक साथ आपके इंडिकेट हो रहे हैं, जुपिटर भी यहीं पर है। और कहीं ना कहीं आपका जुपिटर कंबस्ट भी है। और इस वजह से आपका जो है फैट जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो नहीं हो पा रही, मतलब अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा। मार्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म आपका बहुत हाई रेट हो सकता है उसका। तो डाइजेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी कि जो भी खाया पिया हजम हो गया और वो बॉडी को ना लगा, वो चीज आपके साथ हो रही है। जी और थोड़े दिन से ना मेरे को प्रॉब्लम आ रही है लेफ्ट लंग के साइड, लेफ्ट बिल्कुल। साइड पे टमी के बिल्कुल वहां जी। मेरे को हैवी हैवी दिख रहा है कुछ। जी यहाँ पर देखो ये यही से मैंने सारी प्रॉब्लम आपको बता दी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही है, और मून से मैम इसको रिलेटेड है तो मून से रिलेटेड आपको ब्लड से। आपका टाइम पीरियड भी कहीं ना कहीं मून का चल रहा है, तो वो चीज बता रही है कि कफ एंड वो जो बलगम की प्रॉब्लम, चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम होना, वो चीज जो है वो स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है, तो वो चीज इस वक्त जी पे भी एक्टिव हो सकती है। हम इसको काउंट डाउन कैसे किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए कोई? उसके लिए देखो वेरियस रेमेडीज हैं, वो पूरी कोर्स कीजिए, उसमें समझिए कौन सी प्रॉब्लम जी कैसे आ रही है, उसको कैसे ठीक करना है। जी मैम बिल्कुल। जी तो आप ये बता सकते हैं कब तक नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा सर अकॉर्डिंग टू क्लास लगन? स्टार्ट कर ले मैम। जी आप बिल्कुल आए, बिल्कुल कोर्स में सर। सारी चीजें बता दी जाएंगी। जी तो चलिए, वेलकम एवरीवन ऑन दिस एस्ट्रोलॉजी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। कैन यू आल्सो टेल मी अविनाश शर्मा जी, अविनीश शर्मा जी, आफ्टर दिस डेमो क्लास वील डू 1 or 2 चार्ट्स, तो आप भी अपना कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो फर्स्टली आई विल रिक्वेस्ट सभी को कि अपने कैमरास ऑन कर लें ताकि कनेक्टिविटी कुछ बन पाए, लाइक मुझे भी पता चले मैं किसी से बात कर रही हूँ, अदरवाइज ब्लैक बोर्ड है मेरे सामने, तो मुझे भी कुछ बताने में मजा नहीं आ रहा कि किसको समझा रही हूँ। तो इट्स रिक्वेस्ट सभी लोग अपना जो है कैमरास ऑन रखें, आपकी भी अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी, कुछ ना कुछ इंटरेक्ट अच्छा हो पाएगा, कुछ एनर्जी हमारी एक्सचेंज हो पाएगी, कुछ बेटर फ्रॉम मी आप ले सकेंगे, कुछ आपसे मुझे मिलेगा।
तो इट्स रिक्वेस्ट कि सभी लोग अपना कैमरास ऑन करें। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ आवर ग्रुप्स। जैसे आप सभी लोग शुभ नंबर से जुड़े हैं, तो नवीन सर का ये ग्रुप है जहां पर नॉलेज बेस्ड चीजें जो है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। एक अच्छी नॉलेज, अच्छे मेंटर्स के साथ, डेडिकेटेड मेंटर्स, टीचर्स सभी जो हैं वो मिलकर आपके लिए अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं विद नॉमिनल प्राइजेस। तो कहीं पे भी आपको इतनी सपोर्ट जो है वो और देखने को नहीं मिलेगी जितनी नवीन सर के ग्रुप में आपको मिलती है। किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप और अपनी क्वेरीज करना चाहे, कुछ अपनी सॉल्व करना चाहे प्रॉब्लम्स, एवरी हेल्प जो है यहाँ पर रिगार्डिंग नॉलेज, ऑकल्ट नॉलेज, जो हमारी मोडालिटीज हैं, जो हमारी मोडालिटीज हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टारो रीडिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं, वो सब चीजें जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। नवीन सर खुद प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, अजय सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी यंत्रास करवाते हैं, राज सर टाइम न्यूमरोलॉजी करवाते हैं, सुमिता मैम कलर थेरेपी करवाती हैं, भारती मैम सिग्नेचर एनालिसिस वो सिखाते हैं, सोनिया मैम टारो करवाती हैं, आशिमा जो है वो एंजल्स करवाते हैं। तो देर आर मेनी टीचर्स, मेनी मेंटर्स ओवर हियर जो आपको बहुत ही डीप और बहुत ही जेन्युइन नॉलेज जो है वो देते हैं इन वेरी नॉमिनल प्राइसेस। तो सभी लोग इस ग्रुप के साथ जुड़िए कि आप इसको लर्न करके वेरियस टॉपिक्स ऑफ लाइफ को सीख कर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं, और इवन प्रोफेशनली आप लोग इन चीजों को सीख कर अप्लाई करके अपने लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को ज्वाइन किया है आपने, और लोगों को भी इनके साथ, इस ग्रुप के साथ जोड़िए ताकि और लोग भी जो है ये सब चीजें सीख पाए, अपने लिए इनको यूजफुल बना पाए। ग्रुप को फॉलो कीजिए, फेसबुक ग्रुप को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। आपको वेरियस रेमेडीज, रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए एडवाइजेज हैं वो बहुत ही सिंपल वे में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो विद दिस वी स्टार्ट टुडे सेशन। आई एम नीतू वोगना। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु एंड फेस रीडिंग करवाती हूँ। आज हम जो वेबिनार ले रहे हैं वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा ये पैटर्न है, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें अगर किसी को कुछ भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, हम उसको भी बेसिक टॉपिक समझा कर, क्लियर करके उसको भी आगे लेकर आएंगे, जिससे कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इजीली आप कर पाए और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का यूज ये है कि आप अपना चार्ट, अपना बर्थ चार्ट देखकर ही आप जो है अपने लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, जो भी आपको इश्यूज हो सकते हैं, उन सबको आप चेक कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ हम आपको रिलेट करना बताएंगे, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीजें किस टाइम पर हो सकती हैं। इसका टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जिसको कहते हैं वो भी सिखाया जाएगा। तो आप अपने चार्ट के बेसिस पे आप अपनी डिजीजेस फाइंड कर सकेंगे, टाइमिंग ऑफ डिजीजेस चेक कर सकेंगे, और आपको रेमेडीज सिखाई जाएंगी, जिसके बेसिस पे सिंपल रेमेडीज होंगी, जिनके बेसिस पे आप अपने ट्रीटमेंट के साथ, अपनी मेडिसिन के साथ इन रेमेडीज को अप्लाई करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, और अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डिजीजेस होंगे, उनसे आप अच्छे से बच पाएंगे। कॉपी पेन दे दो वहां से, कॉपी दे दो, ये ऊपर दे दो, ये धूप वाले नीचे रखो, कैमरा बंद है। प्लीज म्यूट रखें अपने आप को, जिसको बात करनी हो वो अनम्यूट करें, अदरवाइज सब लोग अपना माइक ऑफ रखें। So today we are going to talk about our medical astrology
you can say a demo class. सबसे पहले जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, जो हम जो सीखेंगे, जो समझेंगे, जो अप्लाई करेंगे, वो इस बर्थ चार्ट पे अप्लाई करेंगे। ये नॉर्थ इंडियन बर्थ स्टाइल चार्ट है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल बर्थ चार्ट है। इसमें हम जो है ये 12 हाउसेस आपको नजर आ रहे हैं। ये एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, देन ट्रायंगल है, देन स्क्वायर है, देन ट्रायंगल, देन ट्रायंगल, देन स्क्वायर। ये जो सारी डिविजन्स बनी है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 बॉक्सेस हैं, 12 हाउसेस हैं। इनके बेसिस पे ही हम अपनी लाइफ के पूरे एरियाज को डीकोड कर सकते हैं, और इन्हीं हाउसेस में से हम अपने बॉडी पार्ट्स को ढूंढेंगे, अपनी डिजीजेस को ढूंढेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, कैसे उनको ठीक करना है। ये पूरा जो है आपको इस कोर्स में करवाया जाएगा। लाइक अगर हम बात करें आई होप सबको क्लियर दिख रहा है। तो हमारे लिए जो चार्ट होता है उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही कि जो आपके लाइफ के किन किन एरियाज को वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा हाउस किस किस बॉडी पार्ट को रूल करेगा, कौन कौन सी वहां से हम चीजें देख पाएंगे अपनी बॉडी के रिलेटेड, कौन कौन सी उनके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को चेक कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं जनरल आपको बताना शुरू करूं तो पहले मैं ये हाउस से बताती हूँ आपको कि जिनको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, कि ये जो फर्स्ट हाउस है ये हमारा हमें सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, कि हम अपने आप को अगर देखना चाहें तो यहाँ से हम देखेंगे। हमारे बारे में कुछ भी जानना हो हम इस हाउस से देखते हैं। ये हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, कि हेड से रिलेटेड, हमारे फेस से रिलेटेड, हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड, हमारे मेंटल लेवल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम इस हाउस से देखेंगे। और इस हाउस की एप्लीकेशन या इसका जो रूल्स हम आपको सिखाएंगे, जो कनेक्टिविटी आपको सिखाई जाएगी, वो बताएगी कि हेल्थ में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरह की प्रॉब्लम होगी। सेकेंड हाउस जो है वो हमारी स्पीच का है, हमारे ईएनटी सेक्शन का है, हमारे टीथ का है। तो यहाँ से हम जो है अदरवाइज जो नॉलेज हम अगर जर्नल देना चाहें तो सेकेंड हाउस है हमारी फैमिली, हमारी स्पीच, हमारे फाइनेंसिस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें, लाइक यहाँ पर अगर देखें आप तो ये नेक एरिया, थ्रोट एरिया, राइट आई, टीथ, इन सब चीजों को जो है रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं सर्वाइकल को भी यहाँ से देखा जाएगा। थर्ड हाउस जो हमारा एस्ट्रोलॉजी में होता है वो हमारे सिबलिंग्स को, हमारे एफर्ट्स को, हमारी स्ट्रगल्स को, हमारे ट्रैवलिंग को, शॉर्ट ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब बॉडी पार्ट की बात आएगी तो यहाँ से हम अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे, लेफ्ट शोल्डर, सॉरी राइट हैंड देखेंगे, राइट शोल्डर देखेंगे, राइट ईयर देखेंगे, और कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी कनाल को भी हम यहाँ से चेक करेंगे। फोर्थ हाउस हमारी मदर का होता है, हमारी होमलैंड का होता है, नेटिव लैंड का होता है, हमारे व्हीकल्स का, हमारी प्रॉपर्टीज का। लेकिन जब बॉडी पार्ट्स की बात आएगी तो हम यहाँ पर हार्ट को देखेंगे, चेस्ट को देखेंगे, और लंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको देखेंगे। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियरली सब सुन पाएंगे, सभी को समझ आएगा। तो जिसको बात करनी हो वो अनम्यूट करे, अदरवाइज आप लोग म्यूट रहें, अपने माइक्स को ऑफ रखें। फोर्थ के बाद हमारे पास ये फिफ्थ हाउस होता है जो कि हमारी एजुकेशन, हमारी प्रोजेनी, हमारे लव अफेयर्स, हमारी नॉलेज, हमारी मंत्र साधना एक्सेट्रा, सब बहुत सारे एरियाज है जिनके जो बेसिक पार्ट है वो भी आपको हम सिखाएंगे कि इस जो बर्थ चार्ट से आप क्या क्या चीजें देख पाते हैं और कैसे देख पाते हैं। और जो बॉडी पार्ट की बात करें तो बेली, आपकी स्टमक जो है यहाँ से देखेंगे, पेनक्रियाज कुछ ना कुछ यहीं से आएगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम देखी जाएगी, और थोड़ा बहुत लीवर का एरिया भी यहाँ से आएगा।
उसके बाद हमारे पास 6th हाउस है जो हमारे लिए हमारे डेट्स, एनिमीज, हमारे डिजीजेस, इनको रूल करता है। तो जो बॉडी पार्ट की अगर बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और लीवर भी कहीं ना कहीं यही से जो है देखा जाएगा। 7th हाउस हमारी मैरिज का है, हमारे स्पाउस का है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स का है। लेकिन बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो प्राइवेट ऑर्गन्स, यूट्रस, लंबर, ये सब चीजें जो है हमारी यहाँ से देखी जाएंगी। 8th हाउस जो है हमारी लॉन्जिविटी का है, डेथ का है और लोअर स्टमक का एरिया है। तो कुछ ना कुछ हिप्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पाइल्स जैसी कुछ डिजीजेस हैं, वो हम जो है छुपी हुई जो सीक्रेट डिजीजेस जिसको कहेंगे हम, जो ओपनली नहीं डिस्कस की जाती, वो यहाँ से हम देखेंगे। 9th हाउस की बात करें, ये हमारा लक का हाउस है, हमारे रिलीजन का, हमारी हायर थिंकिंग का, हमारी हायर लर्निंग का, हमारे फादर का। ये सब आपको कोर्स में हम डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से बॉडी पार्ट जो है वो थाई एरिया जो है वो यहाँ से देखा जाएगा। 10th हाउस हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन का है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हायर अथॉरिटीज का है। लेकिन बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो नीज, जॉइंट्स एंड बोन्स का जो इश्यू होगा वो हम यहाँ से चेक करेंगे। फिर हम 11th पे जाते हैं, ये हमारे गेन्स का, प्रॉफिट्स का हाउस है, अर्निंग्स का हाउस है। लेकिन जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर और कहीं ना कहीं लोअर लेग्स जो हैं वो यहाँ से देखी जाएंगी। 12th हाउस में आते हैं, ये हमारे लॉसेस का, एंड ऑफ द साइकिल, लाइफ साइकिल का हाउस है, आइसोलेशन का हाउस है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न का हाउस है, फॉरेन का हाउस है। लेकिन जब हम बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो ये राइट आई को रिप्रेजेंट करेगा और हमारे पीठ को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर थोड़ा और डिटेल में आपको कुछ बता दूं यहाँ पर, तो ये है कि प्लैनेट्स भी अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। लाइक हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और 7 प्लैनेट्स होते हैं जो विजिबल हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। और राहु और केतु 2 ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनका कुछ भी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, जिनको हमारे बर्थ चार्ट में कोई राशि, कोई हाउस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एक्टिवली हमारी लाइफ में काम करते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स है ये भी किसी ना किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। जैसे सन जो है वो बोन से रिलेटेड, हेडेक से रिलेटेड, हम ये शॉर्ट में आपको बता रहे हैं एज इट्स अ डेमो क्लास। तो कोर्स में आपको डिटेल में करवाएंगे कि बोन्स को रिप्रेजेंट करेगा, हेडेक को रिप्रेजेंट करेगा, मून है तो कोल्ड, साइनस, साइकिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको इंडिकेट करेगा। मार्स जो है वो ब्लड, बोन मैरो से कनेक्टेड कुछ ना कुछ इश्यूज देगा। मरकरी स्किन, नर्वस, स्पीच के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू देगा। जुपिटर ओबेसिटी को देता है, इंडाइजेशन देता है, लिवर की प्रॉब्लम्स देता है। डायबिटिक्स भी कहीं ना कहीं वीनस के साथ जुड़कर जुपिटर देता है। वीनस जो है वो जेनिटल, किडनी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड इश्यूज देने के लिए जाना जाता है। सैटर्न जॉइंट पेन, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स देता है। राहु जो है वो स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम्स देता है। और केतु जो है वो यूरिन रिलेटेड इश्यूज देता है। तो कोर्स में हम आपको ये सारी चीजें कनेक्ट करना बताएंगे, कैसे हाउसेस को कनेक्ट करना है, कैसे प्लैनेट्स को इन्वॉल्व करना है, कैसे उन सारी सिग्निफिकेंसीज को उन रूल्स के साथ अप्लाई करना है। तो जो आपको बता पाएगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हो, कौन सी प्रॉब्लम इस वक्त आप फेस कर रहे हो। और उसका अगर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं लाइफ के कि आप कंटिन्यूसली जो है अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिकली आप डॉक्टर की असिस्टेंस ले रहे हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पाती, तो जब आप रेमेडीज के साथ उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके उनकी रेमेडीज भी साथ में करते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट भी आपको अच्छा रिजल्ट देती है। तो अच्छे से आप उस प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाते हैं और उससे बचने का भी कुछ ना कुछ जरिया आपके लिए मिल जाएगा रेमेडीज के तौर पे, कि अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े। तो ये हमारा कोर्स है, बहुत ही सिंपल। आपको जिसको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है उसको भी इस तरह से सिखाया जाएगा कि मेडिकली वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको डिटेक्ट करके उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एवरीथिंग दैट आई हैव डिस्कस, कुछ पूछना चाहें कोई तो पूछ सकते हैं। हाँ, खुशबू जी पूछे। मैम डायबिटीज किस प्लैनेट की वजह से होता है और वो उसका कॉम्बिनेशन बनता है जुपिटर और वीनस Okay. का मोस्टली।
तो वो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, और मतलब डायबिटीज के लिए कोई हाउस ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं जैसे आपने अलग अलग अभी? नहीं नहीं, Okay. हाउस नहीं, कॉम्बिनेशन काम करेगा। कॉम्बिनेशंस का? ओके ओके थायराइड मैम। थायराइड थायराइड किस ग्रह से बनता है? थायराइड भी जुपिटर और मून से कनेक्टेड होगा। हाँ कुछ मैम अविनाश शर्मा क्लास के जी, टाइमिंग क्या रहेंगे? टाइमिंग्स अभी हमने वैसे डिसाइड नहीं करी है, हम ट्राई करेंगे 8 to 9 या 9 to 10 कुछ ऐसा ही हाँ रखेंगे। मैम 9 to 10 रख लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं। हाँ, अभी देखते हैं कैसे रिस्पांस आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग कोशिश करेंगे 9 to 10 ही कर लें। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। हाँ अविनाश शर्मा जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे ना? जस्ट अ मिनट। You also need a time also? Time and place also? yes, I need date of birth, time of birth, place of birth. Date of birth फिर से बता दीजिए। Yeah. 23 Feb 1974, टाइमिंग रात को 10:20 और बाकी सब हाँ, लोग है, म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा हाँ, तो है, बहुत राजस्थान। डिस्टरबेंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। सर आप अविनाश जी, 20 चैट बॉक्स में लिख दे सर, चैट बॉक्स में लिख दे, उन्हीं के पास से डिस्टरबेंस आ रही है। ये मेरे पास है। ये समित कार्मकर जी का आ गया 23 Feb 1974। ओके, टाइम एंड प्लेस टाइमिंग्स आल्सो। 10:20 धौलपुर राजस्थान। कुछ ना कुछ चोट आपको लगती रहती है, एक्सीडेंट्स कुछ ना कुछ होते रहते हैं क्या आपके साथ? और कुछ पहले पाइल्स काफी हुए। जैसी कोई, हाँ पाइल्स जैसी कोई प्रॉब्लम तंग कर रही हो? नहीं ओके, और जो पहले यहाँ कुछ पर चीज जो, है। अब पहले मेरे को चोटें काफी लगती थी, एक्सीडेंट बहुत होते थे। अभी जी थोड़े टाइम से थोड़ा सा कृपा है ईश्वर की। जी, अभी जो है बोन्स की प्रॉब्लम, कुछ थाई इशू जो एरियाज हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस, और जो हेडेक की प्रॉब्लम कुछ प्रोमिनेंट ऑन एंड ऑफ फीवर हो जाए, कुछ इस तरह का इंडिकेशन ज्यादा आ रहा है, और मूड माइंड डिस्टर्ब रहना, कुछ नर्वस इशू रहना, वो चीज भी इंडिकेट हो रही है। तो करंटली आपके साथ कैसा क्या हो रहा है? कुछ ऐसा भी हो रहा है कि दर्द मेरा बना डिटेक्शन, रहता है। हाँ हाँ, डिटेक्शन ऑफ मतलब प्रॉब्लम जो है वो बहुत मुश्किल होती है। इवन डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट करने के बाद भी फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वो चीज भी इस टाइम पे बनी हुई है। नहीं, मेरे को मालूम है कि मेरे को काफी सारी चीजें चल रही हैं, तो उसके चक्कर में मुझे मालूम है कि माइंड मेरा रेस्ट स्टमक नहीं रहता। रिलेटेड, हाँ स्टमक इश्यू भी कुछ ना कुछ है, कुछ इंडाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ बनी हुई है कि कुछ जिसको कहते हैं कि जो साइनस का कुछ जो इशू होता है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव है आपका बहुत ज्यादा, मतलब वो उसमें बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा वेदर का कुछ चेंज हुआ आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हो, वो चीज भी इंडिकेट हो रही है। लोडिंग का भी बहुत दिक्कत है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। सर, कितना सही है लोडिंग का वो भी बताएं। हेडेक का ठीक है, इसमें चोटों का ठीक है, पहले मेरे को काफी चोटें लगा करती थी, जी, और इसमें स्टमक का उतना ज्यादा नहीं है, पाइल्स का नहीं है बिल्कुल भी। और पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं, अगर है कुछ ऐसा, तो आगे के लिए भी हम यही कहेंगे कि ध्यान रखिए कि उसमें कॉशियस रहिए। जी बिल्कुल। आई डोंट ओके सर, या आप आए, कोर्स में आए, पूरी चीजें बताई जाएंगी, रेमेडीज बताई जाएगी, सारी चीजें करवाई बिल्कुल जाएगी। ऐसा नहीं है, ये कोर्स करके आप अपने घर वालों का भी देख सकते हैं।
हाँ सभी का वो देख help सकते लेगी। हैं आप। हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनली आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं इसके साथ, कि आप जो है अपने कोलीग्स को हेल्प करें, कुछ ना कुछ इसमें से पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। फुल ना भी करना चाहे फुल टाइम, लेकिन ये है कि पार्ट टाइम आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा और बहुत ही जिसको कहते हैं एक्यूरेट जो है जाने वाला कोर्स है। इसको जितना थोड़े से ही दिनों में आप प्रैक्टिस करने के बाद सबको बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और रेमेडीज हम दे देंगे जिससे आप रेमेडीज भी सजेस्ट कर पाएंगे, और जो भी किसी को प्रॉब्लम हो उससे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलना जो है रेडी हो जाएगा। राइट। जी थैंक यू सर। संगम जी सर। हाँ जी सर, मैं हाँ सर, डेट ऑफ वीडियो बर्थ ऑन शेयर करिए करूं? आपका सर। कार में कार चला रहा हूँ जी, तो इसलिए वीडियो तो नहीं होगा। मैं आपको वैसे शेयर कर सकता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर आप, मेरा नहीं है, मेरे ब्रदर का है। जी बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ। 14 अप्रैल 14 अप्रैल। हाँ जी, 14/14 1965 14 अप्रैल 1965। जी टाइम्स है टाइमिंग्स 11:34 PM। 11:34 हाँ जी, PM, और प्लेस ऑफ बर्थ रुड़की उत्तराखंड UK। जी दोबारा से बोलेंगे। रुड़की UK उत्तराखंड। नवीन सर आपको समझ आया कौन सा प्लेस बोल रहे हैं? नेदरलैंड। मैम नहीं। रुड़की उत्तराखंड। रुड़की, ओके ओके। उत्तराखंड रुड़की रुड़की। स्पेलिंग क्या होंगे इसके? RRR आर के आर के ROOR के अच्छा ROO, ओके ठीक है। डायबिटीज होने का भी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और कुछ ना कुछ लीवर रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कुछ यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि नर्वस इश्यू भी कुछ ना कुछ है, कुछ जॉइंट की प्रॉब्लम्स है, कुछ बोन्स की प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ इंजरीज जो है, सर्जरीज होना, वो भी कुछ ना कुछ इंडिकेट हो रहा है। तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है इनको, कैसा है इनका? 100% एक्यूरेट है। हाँ जी 100% एक्यूरेट है जी बिल्कुल, वो चीज मतलब सारी चीजें एक ही टाइम पे एक्टिव दिख रही हैं, इस वजह से जो है प्रॉब्लम ज्यादा है। और इस वक्त जो है मतलब इनका असेंडेंट ही कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड हुआ है, और सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा है, सैटर्न बहुत स्ट्रांगली जो देख रहा है, तो मतलब जो बोन्स एंड नर्व्स का कुछ जो भी इशू होता है, मतलब जिससे बॉडी स्टैंड अप होना, लाइक स्लिप डिस्क होना, कुछ ना कुछ जो डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सब, ये सब चीजें कहीं ना किसी रूप में दे रही हैं। वो अगर हम डीप एनालिसिस करें तो वो हर टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो देखी जा सकती है कि कौन कौन सी इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम जो है इंडिकेट हो रही है। लाइक करंटली मैम इसमें समय भी पता चलता है कब जी कब कौन सी बीमारी आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें वही मैं देखकर इनको इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस टाइम पे जो ज्यादा इश्यूज हैं वो बोन से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि मतलब जो
हमारे जो बॉडी का बोन्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है उसमें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हो सकता है चलना फिरना भी जो है मुश्किल लगता हो। चलने वो फिरने में चीज कोई है। मुश्किल नहीं है। हाँ, चलने फिरने में कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बट थोड़ा सा मतलब हाँ, क्योंकि देखो अभी जो इनका जो टाइमिंग भी स्टार्ट हुआ है 11 से अभी 30 तक जाएगा, तो जब नेक्स्ट ईयर मीन्स आप मानिए जनवरी से जो है इनको ज्यादा प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। तो ट्रीटमेंट के साथ साथ रेमेडीज करते रहे तो कुछ जो है हेल्पफुल हो जाएगी प्रॉब्लम, नहीं तो आगे चलकर जो 17 जनवरी के बाद जो टाइमिंग्स है वो थोड़ा और प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाला है। धन्यवाद। थैंक जी। यू सर। जी आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है वेबिनार? मैम हमारा बताएंगे? जी, कौन बोल रहे हैं आप, नाम बताइए। पीछे जी हैंड पीछे रेज कर ले सर, मैम हैंड रेज कर ले। मैम हमारा जी डेट ऑफ बर्थ जी 13 मैम सितंबर मेरा 1964। जी एक 13 मिनट। सितंबर 1964। 13 के 14? 13 13 13। सर वीडियो ऑन कर ले। 1964 4:45 AM। सामित सर हाँ, वीडियो ऑन सुमित कर ले सर। कर्मकार सर। सुमित जी 13 सितंबर। साइन के अनुसार आप 13 सितंबर। अरे वीडियो तो ऑन है सर। हाँ, 13 सितंबर 1964 4:45 AM मैम। ओके कोलकाता मैम, बर्थ प्लेस ओके। कोलकाता। 4:45 कोलकाता। एसेंडेंट लियो, साइन स्कॉर्पियो। जी आ गया आपका जी, लियो साइन आ गया। कुछ ना कुछ चेस्ट से रिलेटेड कुछ आपको भी इशू जो है साइनस का ऑन एंड ऑफ होता रहे, बार बार कंजेशन होती रहे, वो चीज अच्छी तरह से इंडिकेट हो रही है। कुछ हेल्थ का हार्ट का भी कुछ ना कुछ कंसर्न जो है वो भी रहने के चांसेस हैं। और जो मेनली ज्यादा प्रॉब्लम है वो बोन से रिलेटेड आ रही है, कुछ ना कुछ बैक प्रॉब्लम जो है वो रहने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। नर्व्स की वजह से, नर्व्स की वीकनेस की वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यू जो है इस वक्त में अच्छे आपके लाइफ में रहने के चांसेस है। और अगर अभी का टाइम में देखूं तो मून का टाइम चल रहा है आपके लिए, तो मून कहीं ना कहीं आपको जो हार्ट का एरिया है, चेस्ट का एरिया, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है। सेम प्रॉब्लम है, उसका रेमेडी है मैम? मेडिसिन तो जी है बिल्कुल, और देखिए हाँ जी, एस्ट्रोलॉजिकल कोनो रेमेडी है? हाँ बिल्कुल। जब डायबिटीज हम का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन, डायबिटीज के लिए कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन हो सकती है क्योंकि डाइजेशन कुछ ना कुछ वीक दिख रहा है, लेकिन डायबिटीज इतनी स्ट्रांगली इंडिकेट नहीं हो रही है। अच्छा, किंतु डायबिटीज माঝে মাঝে মানে कुछ टाइम का डायबिटीज में प्रॉब्लम है, फ्लक्चुएट होगा। हाँ कुछ के, हाँ अगर कुछ के बाद की कहें तो फिर इसके बाद 2024 के बाद होने के चांसेस बन जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अच्छा हाँ कि उसकी भी बोलिए। मेडिसिन उसकी भी लेनी पड़े, वो चीज तब मतलब पैनक्रियास को फेल होना जो है 2024 के बाद दिखता है। अच्छा, और इसका जी। रेमेडीज है? और मैम ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स कितना दिन बिल्कुल चलेगा और कोर्स फी? 5 डेज का कोर्स हम करेंगे और 1500 इसकी फी रहेगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी इसका वेलकम। हमारा कोनो रेमेडी है मैम मेडिकल? बिल्कुल 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 सभी रेमेडीज इसमें बताई जाएंगी, लेकिन ये है कि ऐसा एक मिनट में देखकर मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि ये रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि हमें सारी चीजें एनालाइज करके फिर देखना होगा कि रेमेडी किस चीज की करनी होगी। इन तो आइए डिटेल हाँ बिल्कुल कोर्स सीखिए, आप समझिए और खुद से आप इनको बताइए कि क्या क्या रेमेडीज करनी है। राघव सर, रेमेडीज सिखाई भी जाएंगी। सर नाम लिया जाएगा, गुड वेट इवनिंग करें। सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? बहुत दिनों आई एम बाद आए। फाइन,
आई एम फाइन आफ्टर लॉन्ग टाइम। Yes, sir. अभी बर्थ डिटेल्स ले रहे हैं Yes, sir. जी जी। मेरा है 08 जुलाई 7 1960, टाइम Time. 1455, 1455. that is 2:55 p.m. Yeah, yeah. Place of birth Mathura, UP. 20. जी तुला लग्न की आई, मैं मोबाइल पे देख बिल्कुल। नहीं पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जी तुला लगन की आई है और धनु आपकी राशि है। जी जी जी, साइनस का इशू रहना बहुत प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में, कि जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो आप जुकाम और खांसी वगैरह इन सब चीजों से पकड़े करेक्ट जाएंगे। करेक्ट बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम्स, बैक एक की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बोन से रिलेटेड, कुछ थाई एरिया की प्रॉब्लम वो भी इंडिकेट हो रही है कि Okay. उसका भी कनेक्शन, और डायबिटीज का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग बना हुआ है आपके चार्ट में। अच्छा और हाँ बिल्कुल, और ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहना, कुछ एक्सीडेंट्स होते रहना या कोई सर्जरी होना, और कुछ ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है उसके होने के भी बहुत अच्छे चांसेस इसमें दिख रहे हैं। और अगर मैं Okay. अभी का टाइम बाकी आपका सब देखूं ठीक है, तो ब्लड प्रेशर तो ऐसा कोई बिल्कुल उसमें मतलब पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है, हम एग्जैक्ट ये नहीं कह रहे कि यही है, मतलब कुछ Okay. ना कुछ ब्लड से रिलेटेड, लाइक अगर डायबिटीज की भी बात करें तो पहले ब्लड ही कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड होगा तो डायबिटीज कन्वर्ट उसमें होगी। बॉर्डर लाइन केस पे आ गया हूँ। हाँ जी हाँ बिल्कुल, वो चीज एक्टिव हुई हुई है आपकी, तो वो चीज है। और इसमें स्पेशली कहूंगी कि एक्सीडेंट से जो है बचना आपके लिए बहुत वो है। और जरूरी अभी का जो आपका, हाँ बिल्कुल, अभी जो टाइम चल रहा है वो इंडिकेशन ऐसी दे रहा है कि कभी जो है सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, तो उस चीज का भी ध्यान रखिए। सर्जरी मेरी हो चुकी है, एक्सीडेंट्स भी कई हो चुके हैं। अभी आगे कब तक जी, रहेगा मैम? अभी देखो, अभी आपका टाइमिंग जो है जुपिटर का चल रहा है 32 तक, 2032 तक, जी तो उसमें आपको बताएंगे हम कैसे इसको देखना है, कैसे इसको समझना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर मैं जनवरी की बात करूं तो कुछ ऐसा इशू भी दिखता है कि यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके एक्टिव होने के भी इंडिकेशन यहाँ पर दिख रही है, उस जी चीज का भी ख्याल रखिए। जी जी थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ विजय सर। जी सर, 20 अप्रैल जी 20 अप्रैल 1991 1991। 91 ओके, 91 में जी। टाइम है रात के 10:20। ये 91 है, 95 है आपका? 91. हाँ ठीक है जी, टाइम बताइए। 91 10:20 रात्रि 22:20। जी, प्लेस ऑफ बर्थ गाजियाबाद। गाजियाबाद। जी बिहार वाला ना? नहीं, दिल्ली के पास जो गाजियाबाद है। ओके। उत्तर प्रदेश वाला है। जी देखो यहाँ पर जो पाइल्स का कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, कुछ ना कुछ स्टमक के नीचे वाले हिस्से में प्रॉब्लम होना, यूरिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू होना, प्राइवेट पार्ट्स का कुछ कनेक्शन बनना, वो चीज मतलब स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है।
और कहीं ना कहीं स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है। मतलब बहुत चांसेस है कि अच्छे से डाइजेशन ना हो पाती हो, एसिडिटी मतलब बनी रहे वो चीज, क्योंकि स्टमक का जो है एरिया दोनों वे से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। और ज्यादा इसमें अभी के लिए कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन स्टमक की प्रॉब्लम और जो लोअर स्टमक का कुछ ना कुछ इश्यू जो अच्छे से दिख रहा है वो आगे जाकर कभी ज्यादा परेशान करे, उसके लिए अभी से ही खुद को अलर्ट करना, रेमेडीज करना और रेगुलर चेकअप करवाना जो है वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ लीवर का, कुछ ना कुछ किडनी का कनेक्शन भी कुछ ना कुछ बन सकता है आगे चल के, तो वो चीज जो है उसको ध्यान रखना चाहिए। जी मैम, जी सही था मैम सब कुछ। जी जी मैम, ये इसमें से कोई प्रॉब्लम इस वक्त है अभी, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है इस वो चल रहा? पूरा सही बता रहे हैं। स्टमक की। हाँ बिल्कुल, स्टमक का जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है और उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आगे चल के कुछ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट भी हो सकता है। पाचन क्रिया सही नहीं हो पाती मेरी। जी बिल्कुल, वो चीज है तो मतलब उसका रिजल्ट आगे चल के ज्यादा खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी से अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, इसको सीखिए, समझिए, कोर्स को, रेमेडीज को समझिए, अपनी मेडिसिन के साथ उन चीजों को भी फॉलो कीजिए, ताकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना बन पाए। कुछ राइट आई में भी कुछ ना कुछ इश्यू रहता हो सकता है, लाइक आईज की कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ वीक आईज का कुछ इश्यू हो, ऐसा भी होने के चांसेस हैं। जी जी, जी कभी कभी होता है प्रॉब्लम। जी तो ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी मैम और भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, वही कह रही हूँ कि अभी का टाइम फिर भी मतलब इसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी मेरे प्रॉब्लम। पे बुध पे केतु चला मैम, बुध की हाँ जी महादशा और वही, केतु के हाँ अंदर दशा। बिल्कुल, अभी बुध का टाइम बहुत लंबा है, तो उसमें कुछ ना कुछ और इश्यूज बढ़ने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो अलर्ट रहिए, ध्यान से रहिए, अपनी अच्छे से केयर कीजिए, रेमेडीज कीजिए जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए। जी मैम जी। ओके विजय सर। थैंक यू मैम। खुशबू जी। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू जी। वेलकम जी, वेलकम जी। यस मैम, मैम जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 47 1983। जी टाइमिंग 7:15 AM। 7:15 yes 50 15 AM एंड Place of प्लेस है birth? मैम पत्थलगांव, छत्तीसगढ़। PA पत्तल, हाँ yes PATH H no ma'am PATH O TH AL AL हाँ पत्थलगांव, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आपको भी हेडेक के इश्यूज रहने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बीपी हाई हो या फ्लक्चुएट होता रहे वैसे चांसेस दिख रहे हैं, और डाइजेशन आपका भी पुअर रह सकता है। और अगर ये कहूँ कि कुछ ना कुछ जो रिलेटेड टू कुछ जो है स्टमक से रिलेटेड आ रहा है, लाइक कुछ कनेक्शन विद प्राइवेट पार्ट्स, कुछ ना कुछ इसमें जो जिसको कहा जाएगी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, वो चीज भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है। और स्किन एलर्जीज होती हों और जो कुछ ना कुछ चोट चपेट ज्यादा लगती हो, वो चीज बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है इस चार्ट में। करंटली सन का पीरियड इनके ऊपर चल रहा है,
तो कुछ ना कुछ पैरों से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आ सकता है, लाइक जैसे पैरों में बहुत ज्यादा हीट बनी रहे, वो चीज भी, स्लीप का डिसऑर्डर रहे, नींद अच्छे से ना आए, ये सारी चीजें इस वक्त होती हुई दिखती हैं। ओके मैम। जी, कितना रिलेट कर पा रही हूँ आप? मैम पैरों में तो दर्द रहता है मुझको, हम्म। और नींद तो मेरी ठीक है, डिसऑर्डर तो नहीं है। और अगर अभी अभी ठीक है तो आगे चल के इसके होने के चांसेस है, तो उस ओके चीज का मैम। आप ध्यान रख सकते हो। ओके मैम। जी मैम एक्चुअली मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारा वीनस सेकंड हाउस का है, तो डायबिटीज के भी चांसेस बनते हैं। देखो, जो हम कॉम्बिनेशन देखते हैं उसमें अभी एज सच कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा कि अभी डायबिटीज का कोई चांस हो, लेकिन ये है कि जो आगे की टाइमिंग्स आएंगे उसमें हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या होने के चांसेस हो सकते हैं। लाइक आपका इसमें है नहीं, ऐसा मतलब आ नहीं रहा कि बीपी से होने के चांसेस हैं, डायबिटीज के कम चांसेस हैं। बीपी का ओके मैम। फ्लक्चुएट होना उसके ज्यादा चांसेस है। और बोन्स का रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू भी जो है वो भी चलता रहे, या जिसे आपने पैरों की बात करी, कुछ ना कुछ बोन्स का जो है कैल्शियम का कम होना, कुछ यूरिक एसिड का बढ़ना, ऐसी चीजें जो है वो मतलब ऑन एंड ऑफ होती रहे, वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके एंड मैम ईयर रिलेटेड कुछ दिखा रहा है क्या इसमें? ईयर के ये हम कह सकते हैं कि अभी जो आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो सन का चल रहा है, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मरकरी के साथ बन रहा है, जो कि आपके राइट ईयर की प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है कि कुछ वहां पर जो राइट ईयर, राइट शोल्डर, राइट आर्म की कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम रह सकती है। ओके मैम। जी, आपको किस एरिया में प्रॉब्लम है? मैम एक्चुअली मैंने ईयर पियर्सिंग करवाई थी, उस चीज को मैम ओके। अब 1.5 महीना हो गया, लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो और आपने राहु का, लेफ्ट में ज्यादा हाँ, परेशानी है, बार बार वो पस आना। आपके राइट में भी दिख रही है, लेफ्ट वाला हाँ, ये है, अगर हम इसको मानते ही चलते लेफ्ट हैं में कि ज्यादा परेशानी है, राइट में कम है। कम है, तो इसका मतलब है कि सन जो है वो आपकी जो टाइमिंग चल रही है सन की, वो ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा है, कि वो आपके वीनस को ज्यादा डैमेज कर रहा है, क्योंकि वीनस जो है सन के ही साइन में प्लेस्ड है। वो चीज भी हाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट होके हो रही है, और मरकरी जो है और वीनस जो दोनों ही कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में आ रहे हैं, वीनस केतु की एफ्लिक्शन में आ रहा है। उसके लिए मैं ये भी कहूंगी कि गायनी रिलेटेड इश्यूज से भी जो है ध्यान से चलिए आगे, कुछ ना कुछ इसका भी इंडिकेशन बन रहा है कि वहां पर भी उस एरिया में भी कुछ प्रॉब्लम के चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पे जो वीनस के अकॉर्डिंग अभी का टाइम है, वो राहु जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट दे रहा है कि वो चीज जो है वो समझ ना आए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ठीक हो रही, क्या वजह है, वो उसको लंबा खींचे, वो चीज बनी हुई है। लाइक जैसे आपका मतलब एक छोटा सा इश्यू है, उसको भी वो एक इल्यूशनरी वर्ल्ड में लेके जा रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और वो ठीक होने की भी पॉसिबिलिटी, लाइक 1.5 महीना एक लंबा टाइम है। तो हाँ राहु ऐसे बिल्कुल। ही इंडिकेशन करता है कि कुछ आपने पायरेसिंग आपने अपने आप करवाई है, हो सकता है ये चीज कोई एक्सीडेंट हो सकती थी और उसमें मतलब बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलाना पड़े, वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती है। बट अच्छी बात है कि पायरेसिंग आपने खुद से कर ली है और उसमें आप इश्यू झेल रहे हैं, तो इसको सीख के आप रेमेडीज अपनी करेंगे, ओके, साथ साथ में ठीक हो जाएगा। ये चीज मुझे भी क्लिक हुई थी कि ये कभी पियर्सिंग मैंने का इतना लंबा टाइम लेता नहीं है, और ये पस हाँ वस की बिल्कुल, प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये हाँ मुझे भी बिल्कुल क्लिक वो, कर रही थी कि कुछ और होना होगा, और ये चीज हो हाँ गई है। ये तो आई चीज हो वॉज गई है। थैंकफुल कि चलो छोटे में ही हाँ निकल रहा है बिल्कुल, जो निकल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म, ये मुझे भी क्लिक हुआ था ये चीज। जी, क्योंकि तो अगर मैम जैसे आप अभी खुद से, आपने कनेक्शन बनाया, तो ये अभी आप हमें कोर्स में भी सिखाएंगे ना कि कैसे हाँ ये, जी बिल्कुल, कैसे यही सिखाना कनेक्शन है कोर्स में, जी बिल्कुल आपने यही सिखाना है। केतु और वीनस का जो कनेक्शन बनाया इसमें। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल ओके। वो सब और मैम आपको ये सिखाएंगे। आपका ऐप आपका अपना पर्सनल ऐप है या ये कौन सा ऐप है ये जिसमें नहीं, आप? ये एस्ट्रो सेज है, ये जनरल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैम मेरे ये पास आपका भी है लेकिन ये वाली इस तरीके से नहीं आता है ये एस्ट्रोसेज में। हाँ, ये लैपटॉप का फॉर्मेट है, आप फोन पे करेंगे थोड़ा डिफरेंट आएगा, ओके ओके लेकिन ओके होगा वही वही है वही। ओके ओके मैम जी ओके। खुशबू जी, थैंक यू। हाँ जी सर। आपने थैंक यू हमारे साथ कोर्स किया है, कौन सा किया है, जरा बताएंगे इसके सर बारे में? फेस रीडिंग का फेस किया है रीडिंग सर। ही किया है। अच्छा, हाँ जी और सर। जी बताएं क्या बताऊँ सर? वही उसी के बारे में, कैसे यूज कर एक्सपीरियंस रही हैं आप? नहीं सर, बहुत जी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं तो इतना मतलब कोशिश करती हूँ अप्लाई करने का, तो अच्छा है सर, मुझे तो बहुत मजा भी आया था और अब मुझे अच्छा लगता है। अप्लाई करने की कोशिश करती रहती हूँ, रीड करने की कोशिश करती रहती हूँ, कहीं एक आध जी जगह थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है लेकिन ठीक है, मैंने प्रैक्टिस से वो भी मेरी क्लियर हो जाएगी। चलिए, थैंक यू मैम को मैम। भी मैंने एक दो भेजे थे, फिर उससे जी मुझे क्लियरिटी आने लग गई कि हाँ अब समझ आने लग गया प्रैक्टिस से, और मैम ने इतना अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है तो वो आता है समझ अच्छे से। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। थैंक यू सुमिता जी। जी नमस्कार। सुमिता मैम, नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत दिनों बाद। बस सर अब और 2-4 दिन बाद फिर रेगुलर एक्टिव। आपके एंड दर्शन तो करा मैम दें। यू आर दर्शन आज नहीं हो पाएंगे। आई एम वेरी सॉरी। मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड आई कैन सी योर स्टूडेंट्स आर रियली लाइकिंग इट, so जी very soon I'll be attending your classes as well, hopefully this थैंक यू also. मैम, थैंक यू मैम, मिलेंगे बहुत जल्द मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू। एंड आई एम विक्रम थापा लाइकिंग जी, दिस, ये जो आप चार्ट्स के थ्रू मेडिकल वो बता रही हैं, तो इट्स जी गुड, वेरी या नाइस कि कॉम्बिनेशंस के साथ और टाइमिंग के साथ हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि अब कौन सी जी तकलीफ आने प्रीडोमिनेंट वाली है है। and जी उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी की जा सकती है। जी दैट इज नाइस, जी गुड जॉब, kudos मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। विक्रम थापा जी, जी सर, पूछिए सर। प्रणाम जी सर। नमस्कार। मेरा वो नमस्कार प्रॉब्लम क्या है, मेरा 12 जनवरी 1972 जी मॉर्निंग, सुबह 6 AM। 12th January 1972 morning 6 AM। प्लेस ऑफ बर्थ कालिम्पोंग, KALIMPONG, KALIMPONG, ईस्ट वेस्ट बंगाल। दार्थ भी पहले कालिम्पोंग पोंग, यस something यस like यस मैडम, yeah यस कालिम्पोंग। साइनस इशू बहुत तंग करता होगा आपको, जो कंजेशन हो साइनस इशू, जाती है। हाँ, चेस्ट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ हार्ट और बीपी का भी हम कह सकते हैं, कुछ ब्लड का फ्लो का कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस नर्व्स का होना, वो चीज इंडिकेट हो रही है। और जी करेक्ट करेक्ट। जी, और इसमें कुछ जो है डाइजेशन से रिलेटेड भी इशू आ रहे हैं, लाइक यू कैन से करेक्ट। कि कुछ लिवर से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ किडनी से रिलेटेड कुछ है, स्टमक का जो परेशान कर रहा है। जी करेक्ट। जी, तो करंटली जी अगर मैं करेक्ट। अभी का आपको बता दूं तो वीनस ही आपका मतलब एक्टिव है इस टाइम पे, तो वीनस का कनेक्शन मर्क्यूरी जुपिटर, कुछ ना कुछ किडनी की प्रॉब्लम जो ज्यादा प्रोमिनेंट आ सकती है।
जी 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 वो करेक्ट। चीज, जी वो चार्ट बता रहा है। मतलब किडनी का थोड़ा वीक है या ज्यादा चांसेस है मैडम? देखिए जो आपका जिस तरह से टाइमिंग चल रहा है अभी जो है कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है जो इंडिकेट कर रही है कि या तो कोई चोट लगने के चांसेस है नेक्स्ट अप्रैल तक, या कुछ सर्जरी होने के चांसेस भी बन सकते हैं। लाइक ऐसा कुछ हो कि छोटी मोटी कोई सर्जरी करवानी पड़े, वो चीज भी इस वक्त पे इंडिकेट हो रही है। और अगर करंटली बात की जाए तो कुछ इंडिकेशन इस तरह की है कि कुछ जो अनडिटेक्टेबल कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम्स कुछ है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही कि एक्चुअली वो क्यों परेशान कर रही है, किस लिए परेशान कर रही है। क्योंकि कुछ ना कुछ जो आप बोन्स का या आप कुछ ना कुछ डिस्क प्रॉब्लम जो होती है, मतलब बोन्स से रिलेटेड जो जॉइंट से रिलेटेड है, उनमें भी कुछ ऐसा है कि जो कि आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम दे सकता है जो लंबी चल सकती है, वो चीज भी इंडिकेट है। और बेसिकली अगर मैं ये मतलब कहूँ कि आप हाँ जो कफ और वो कंजेशन की जो प्रॉब्लम होती है जो बलगम से रिलेटेड, जिसको शायद वात रोग बोलते हैं, वो चीज आपके चार्ट में बहुत एक्टिव है, जो कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके चार्ट में। ओ बात रोग से ऐसा होता है? हाँ मतलब एक सॉरी वात नहीं होते, कफ होता है शायद, जिसमें बलगम टाइप जो होती है वो मतलब जॉइंट्स में चली जाए तो आर्थराइटिस का रूप ले लेती है, चेस्ट से कनेक्ट हो जाए तो चेस्ट ब्लॉकेज, या कुछ हार्ट की जो का भी इन्वॉल्वमेंट है वहां की ब्लॉकेज, ऐसी चीजें जो है बनने के चांसेस बनाती है। जी 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 मतलब मेरे को मतलब ज्यादा ठंडा में ज्यादा ज्यादा हाँ बिल्कुल, बुखार आ जाता है। हाँ बिल्कुल वही वही जी। ज्यादा तो पानी अभी आपके अभी ज्यादा हाँ वाटर अभी यूज आपके करने से लिए हाँ बुखार आ ही जाता है। हाँ जी, बुखार का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि यहीं पर सूर्य बैठा है तो वो मतलब ऑन एंड ऑफ बुखार होते रहना, सर दर्द की प्रॉब्लम होते रहना, सर भारी रहना, वो चीजें भी हाँ दिखा रहा है। जी 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 ठीक ठीक है विक्रम जी, आए कोर्स में आए, डिटेल में जाने। ओके सर। वंदना मैम, थैंक यू मैम थैंक 10 यू सर। o'clock हो रहे हैं, सर 3 लोग हैं, जी देख मैम लीजिए। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। आप लिखिए 8 अप्रैल। जी बोलिए। 8 अप्रैल 1978 4:30 AM। प्लेस कलकत्ता। कुछ ना कुछ नर्व से रिलेटेड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम वो ज्यादा इंडिकेट हो रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ना कुछ कनेक्शन, जस्ट लेट मी चेक माय जॉइंट्स की प्रॉब्लम और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रोमिनेंटली आ रही है, और कुछ प्राइवेट पार्ट्स की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है, लाइक जो कि बहुत ज्यादा डिटेक्टेबल ना हो पाए, मतलब इजीली फाइंड आउट ना हो पाए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वैसा भी एक कॉम्बिनेशन जो है दिख रहा है। और फीवर होना, इन्फेक्शन होना, कुछ ना कुछ जल्दी से वायरल अटैक हो जाना, वो चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं। हेडेक का इशू कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ जो वाटर से रिलेटेड, मतलब पानी की कमी जो होती है, वो डिहाइड्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रही है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, होती होंगी।
ये दिख रहा है। और सर्जरी का इशू भी, सर्जरी का कॉम्बिनेशन भी है चार्ट में कि उसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अभी इनका टाइम मून का चल रहा है और वो चीजें जो है कंजेशन से रिलेटेड हो गई या हार्ट से रिलेटेड हो गई, ये सारी चीजें भी इस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्टिव है। कुछ ब्लॉकेज ऑफ नर्व्स जिसको कह सकें, कुछ भी ब्लड सर्कुलेशन का कुछ ब्लॉकेज होना, वो चीज इस टाइम पे इंडिकेट हो रही है। देखिए आपके साथ कितना रिलेट कर पा रहे हैं। पता नहीं, मेरे को तो एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लगता है और आईज में प्रॉब्लम है। आइस की प्रॉब्लम भी है क्योंकि यहाँ पर भी वो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और जो आपको स्टमक से रिलेटेड जो बात कही है उसमें भी ये कॉम्बिनेशन आ रहा है कि ये पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि कॉन्स्टिपेशन मीन्स लोअर स्टमक का जो हिस्सा है उसमें कुछ इशू होना। और वो इशू ऐसा है जिसका कोई मतलब मेन कोई ऐसा कोई डिजीज नहीं है कि आप उसको कहें कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये हल करना चाहिए, वो चीज नहीं हो रही। वो मतलब निरंतर चलती जा रही है, आप उसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा सोल्यूशन करते हैं, वो फिर आगे आगे पास ऑन होती जा रही है, वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। वो जो चीज है ज्यादा इंडिकेट हो रही है। और करंटली अगर हम बात करें ज्यादा, तो इस टाइम पे जो है वो जो मैंने आपको बातें कही है उनके बहुत चांसेस है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। और सर्जरी का आप क्या बोल रहे थे? सर्जरी का कॉम्बिनेशन भी है चार्ट में। अगर तो हो कौन चुकी से है तो आगे? हाँ बिल्कुल, अगर हो चुकी है तो अच्छी बात, अगर नहीं नहीं हुई है नहीं, तो उस हाँ तो फिर उसमें देखिए 23 सितंबर के बाद ये चांसेस होने के बहुत अच्छे, वो स्ट्रॉन्ग जो है दिख रहा है कि उसके बाद जो है 23 सितंबर के बाद से ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती वो है जो कि 2023। 23 के बाद से। ओके। जी रचना मैम, वंदना जी आए कोर्स करें। जी जी, हाँ जी मैम। मैम बेटी का पूछना है 21 जुलाई 94। 21 जुलाई। हाँ जी 94। जी टाइम बताइए। 10:30 मॉर्निंग AM। क्या प्लेस? कपूरथला, पंजाब। कुछ मंथली साइकिल की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, कुछ ज्यादा पेन हो या कम हो, वो चीज कुछ ना कुछ हाँ जी। वो इंडिकेट हो रही है। और अगर मैं कहूँ कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर भी जो है होने के चांसेस अच्छे हैं, मतलब स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहे हैं। और कुछ ना कुछ नर्व से रिलेटेड कुछ सिर दर्द होना, कंटिन्यूसली नर्व्स का वीक होना, उसकी वजह से बॉडी पेन होना, ये भी इंडिकेट हो रहा है। हाँ और जी बिल्कुल। स्टमक के लिए, हाँ जी बिल्कुल, स्टमक के लिए बहुत ध्यान रखिए कि लिवर की प्रॉब्लम होने के चांसेस और अंडर स्टमक की जो प्रॉब्लम्स है उसके होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं ये कहूँ अभी का टाइम इनका मून का चल रहा है, मून का चल रहा है, कुछ ना कुछ एसिडिटी भी जो है वो भी परेशान करती है। कुछ बिल्कुल। पेन्स जो है, बॉडी पेन्स जो है, जॉइंट पेन्स होने के चांसेस, लाइक बॉडी पेन है। कुछ हाँ जी। हाँ मतलब वो चीज अच्छी से मतलब दिख रही है कि होने के चांसेस। ठीक है, स्टमक तो वाला। जो फ्लो की प्रॉब्लम है वो इंडिकेट हो, हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ फ्लो के रिलेटेड प्रॉब्लम है। और कंजेशन ऑफ चेस्ट जो है वो भी जल्दी जल्दी हो जाती हो, ये भी इंडिकेट हाँ हो जी रहा वही चल रहा है। है। जी जी मैम वो चीज है इसको। कुछ हाँ आप जी बताइए इसके लिए मैम।
देखो ऐसा में अभी 1 मिनट में एक रेमेडी कोई ऐसी मतलब रामबाण औषधि नहीं बोल सकती, इसमें थोड़ा अच्छे से स्टडी करके सोचना पड़ेगा कि कौन सी रेमेडीज इस वक्त करनी है और कौन सी कब करनी है, फिर आप जो है इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो आइए कोर्स में सीखिए, आप समझिए, खुद से आप समझ पाएंगे कि ऐसी रेमेडीज करनी है कब करनी है, आप उसको भी गाइड कर पाएंगे, अपना भी जो भी प्रॉब्लम है उसको देख पाएंगे, दूसरों का भी देख पाएंगे। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू मैम। जी वेलकम जी। सर एनी अदर? निधि सिंह लास्ट। जी निधि मैम। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नवीन सर। बड़ा ही अमेजिंग सेशन है मैम आपका, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आप सब लोग को बता रहे हो काफी। मैम मेरा जो DOB है 16 Feb 1981। जी मैम प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर। टाइम बताइए पहले। मैम टाइमिंग है 3:33 17 सेकेंड। इवनिंग और मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग में। ओके 3:33 यस मैम 17 सेकेंड। जी प्लेस ऑफ बर्थ कानपुर। उत्तर प्रदेश, राइट? उत्तर प्रदेश वाला कानपुर ना? यस मैम। जी स्किन इश्यूज की प्रॉब्लम तो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है। एलर्जीज की मतलब मौसम बदलते ही एलर्जी होना, वो चीज बहुत स्ट्रांगली जी कुछ ना कुछ गायनी। हाँ बिल्कुल वो चीज है, गायनी की कोई प्रॉब्लम होना वो भी दिखा रहा है। और अगर अभी की बात करें तो कुछ ना कुछ जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना या लेग पेन्स होना, मतलब लेग्स की पेन जो है वो इंडिकेट हो रही है। और इस वक्त में जो इंडिकेशन ज्यादा स्ट्रांगली जो आ रही है वो गायनी रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ इन्फेक्शंस, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो जनवरी तक आ रही हैं, उनका बहुत ध्यान रखिए। और मैम आगे फर्दर ईयर में भी कुछ ज्यादा मेजर फर्दर अभी फिलहाल के लिए तो अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और नेक्स्ट अगर मैं कहूँ तो गायनी नहीं होंगे, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स होने के चांसेस जो बन सकते हैं। कुछ ना कुछ साइनस से, कुछ ना कुछ स्किन से, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होना जो है, चोट मोट लगते रहना, कुछ ना कुछ सर्जरी होना, ये सारी कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं बन रहे हैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए तो जनवरी तक का जो है वो कोर्स करिए, रेमेडी सीखिए, अपने पे अप्लाई कीजिए, उनको यूज करिए, तो इन चीजों से बचिए कि ये चीजें ज्यादा प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो। एक्सीडेंट वगैरह भी बता रहा है। जी बिल्कुल, उसमें एक्सीडेंट का यही नहीं होता कि आप ड्राइव करेंगे तभी एक्सीडेंट होगा। लाइक आपका वॉशरूम में स्लिप कर जाना, स्टेयर केसेस में फिसल जाना, कोई चक्कू से हाथ वाथ ज्यादा कट जाना, ये सारे भी इन एनी वेज वो भी एक्सीडेंट्स में आएंगे। कोई मेंटली बता रहा है मैम? मेंटली देखो कुछ ना कुछ है तो है, मतलब एंजाइटी, आपका भी मंथली जो साइकिल है उसमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा से रहे होंगे, वो चीज भी दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इमोशनल बैलेंस, हार्मोनल इनबैलेंस होना, और फिर उसकी वजह से कुछ चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी चीजें होना जो वो भी दिख रही है। जी ओके निधि मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक बार नीतू जी कोर्स के लिए फिर से बता दें। जी सर, हम कोर्स ये स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सैटरडे सर। वो तो ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा, खाली डिटेल्स बता दें। चलो हाँ बिल्कुल, हम इसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी करवाएंगे पहले, कि आपको जिनको बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। तो एक जनरल प्रीव्यू आपको दिया जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी से क्या चीजें देखते हैं, किस तरह से देखी जाती हैं, मींस उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट।
वो हम करवाएंगे आपको। फिर इसके बाद हम पूरी मेडिकली एस्ट्रोलॉजी के जो रूल्स हैं, जो भी सिग्निफिकेशंस है प्लैनेट्स की, हाउसेस की, इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनके जो रिलेशंस हैं, वो सारे हम करवाएंगे, जिससे आपको प्रिडिक्शन आएगी कि प्रॉब्लम डिटेक्ट कैसे करनी है और उसको किस तरह से फिर रेक्टिफाई करना है, उसकी हम रेमेडीज भी आपको बताएंगे। 5 डेज का कोर्स रहेगा, 1 आवर सेशन हम डेली रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी कुछ प्रैक्टिकल करने की तो वी कैन एक्सटेंड 1 मोर क्लास ऑल्सो। ये कोर्स करने का फायदा क्या है मैम? जी बिल्कुल, आप अपनी प्रॉब्लम्स लाइक आप डॉक्टर्स के जाते हैं तो आप इतनी फीस दे कर आते हैं, इतने टेस्ट वगैरह करवाते हैं, कई बार कुछ भी नहीं समझ आता क्या प्रॉब्लम चल रही है, फिर आप दूसरे डॉक्टर पे मूव करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कितना पेन सहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कि कुछ ढूंढने में कि क्या प्रॉब्लम है, कब होगी। क्योंकि डॉक्टर जब आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप तब वहां जाते हो, तभी वो देख पाता है कि कितनी चीजें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं या कितनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, अब इसको ठीक करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितनी इसमें ट्रीटमेंट, कितना खर्चा, वो सारी चीजें आपकी तब डिसाइड होती हैं जब आप डॉक्टर के पास प्रॉब्लम होने के बाद जाते हो। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये बेनिफिट है कि आप पहले से ही अपने चार्ट को रीड करना सीखते हैं तो समझ सकते हैं कि ये आने वाला टाइम कुछ इस तरह की इंडिकेशन दे रहा है। उसमें पहले से आप अलर्ट होके एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे और रेमेडीज करेंगे, जिससे कि प्लैनेट्स का इफेक्ट जो है वो जो प्रॉब्लम होगी उसको रेक्टिफाई करने में कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, जिससे कि आप जब अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी आराम से इजी वे में आपकी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर पाएगा और उसका डायग्नोसिस दे पाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अपनी तरफ से सब एफर्ट्स लगाने के बाद प्रॉब्लम ढूंढ नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबा उसका वो ट्रीटमेंट करने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो पाती। तो जब आपको अपना चार्ट पता हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आप इन प्लैनेट्स की रेमेडीज करके इनके बारे में जो भी हम इसके आपको मेथड्स बताएंगे किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है वो करेंगे, और फिर आप ट्रीटमेंट देंगे तो आप इजीली ठीक भी हो जाएंगे, जल्दी से प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हो जाएगी, और आपका जो मतलब जो फालतू का खर्चा होगा, जो एक डॉक्टर से दूसरे जाने में जो होता है वो आपका बचेगा, और आपको पेन से भी रिलीफ मिलेगा। जो भी आप सहते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स में, उनमें भी आपको जल्दी से आराम मिलेगा। और जितनी आपकी एक टाइम की डॉक्टर की फी होगी उतनी हमारी इस कोर्स की फी होगी, और टेस्ट वगैरह लगाकर आप सोच लीजिए वो कितना आपका बिल बनाते हैं, और फिर आपको दर्द भी उतना ही सहना पड़ता है और टाइम भी उतना ही वेस्ट करना पड़ता है। तो ये कोर्स करने का यही बेनिफिट है कि आपको पहले से पता होगा क्या होने वाला है, क्या इसका इलाज है, क्या इसके लिए हमें प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए, और क्या इसके हम रेमेडीज करके अपने प्लैनेट्स को सही कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स को कवर अप करना इजी कर देते हैं। थैंक यू मैम। छोटा क्वेश्चन था, आंसर बहुत बड़ा हो गया। जी बिल्कुल, सबको सभी समझ को आ अच्छा जाए। लगा हो। हाँ बिल्कुल, नहीं, सही मेरी है। कोशिश यही होती कि नहीं, आपके एक्सप्लेनेशन के बाद लग रहा है मुझे भी करना चाहिए ये कोर्स। मैम किसी की अगर टाइमिंग मैम किसी की अगर टाइमिंग एंड जैसे कि डीओपी वगैरह ढंग से कंफर्म नहीं हो तो वो भी जान सकता है। तो हाँ बिल्कुल, हम पूरा चार्ट बनाते हैं, जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं वो भी आपको मदद करेगा बताने में कि क्या प्रॉब्लम चल रही होगी, क्या हो सकती है, तो उससे भी आप जो रेमेडीज करके अपने आप को ठीक रख सकते हो। चलिए, आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट रहे। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। जी जी हाँ, प्रणाम जी सर। गुड नाइट जी। थैंक यू सर।